सोनीपत के प्रशासन का सरकार के साथ मिली भुगता है। बीजेपी और आरएसएस वालों की ओर से एक पोस्टर रिलीज किया गया। वो चाहते हैं कि इस आंदोलन को जो शांतमय चल रहा है इसे किसी ना किसी तरह हिंसक किया जाए। वो लोग कहते हैं कि वो यहाँ के लोकल है, लेकिन हकीकत ये है कि उनमें से अधिकतर यहाँ के लोकल नहीं है। यहाँ पे हम पूरे तरीके से शांति बना के रखेंगे और किसी भी बीजेपी आरएसएस के एजेंट को यहाँ पे नहीं घुसने दिया जाएगा। आज यहाँ केएमपी के नीचे जो किसानों को मजबूरी बस इकट्ठे होना पड़ा है, इसकी मेन वजह ये है कि कई दिनों से बीजेपी और आरएसएस वालों की ओर से एक पोस्टर रिलीज किया गया था कि यहाँ सिंघू बॉर्डर पे वो प्रदर्शन करेंगे। वो उसी की जो मेन वजह थी, वो चाहते हैं कि इस आंदोलन को जो शांतमय चल रहा है इसे किसी ना किसी तरह हिंसक किया जाए। पहले से प्रशासन को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है ये प्रशासन पर डिपेंड है। किसानों ने ये फैसला लिया है कि अगर प्रशासन 1% भी इसमें किसी तरह की कोताही करता है, इसमें जानबूझकर कोई शरारत करने का प्रयास करता है प्रशासन, उन लोगों को इधर घुसने का इजाज़त देता है प्रशासन, तो फिर ये लोग उनको किसी हाल में हमारे प्रोटेस्ट के पास करीब नहीं आने देंगे। इसलिए ये सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन हमारा ये एक निवेदन है सभी किसान भाइयों को भी कि देखिए, उनकी मेन भावना सिर्फ ये है कि इस आंदोलन को इसको किसी ना किसी तरीके हिंसात्मक रूप दिया जाए। लेकिन हमारा प्रयास है कि हर हाल में इसे हिंसा से दूर रहना है, हिंसा नहीं होने देनी, उससे बचना है। सभी युवाओं को, सभी किसान भाइयों को जो यहाँ बैठ खड़े हैं वो यहाँ पर आ भी सकते हैं, आपको प्रवोक कर सकते हैं, आपको गुस्सा दिलवाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन हमने शांति बना के रखना है, हर हाल में शांति बना के रखना भाइयों, क्योंकि सरकार का जो यहाँ के सोनीपत के प्रशासन का सरकार के साथ मिली भुगता है, उनके साथ मिलकर जो हमारे आंदोलन को खराब करने, जैसे हम कल जा रहे हैं पार्लियामेंट की और पार्लियामेंट कूच करने जा रहे हैं, हम तो पहले से ही बहुत समझदारी से 200 किसान ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। वो तरीका उनको हमारे बीच में अपने आदमी घुसेड़ कर हमारे वो कार्यक्रम को बदनाम करने का, उसे डिस्टर्ब करने का उनका मौका था, जो वो उनके हाथ से निकल गया है। अब वो ये ऐसी चालें चलने लगे हैं कि कल वो करने से पहले इधर से कोई गड़बड़ हो जाए, तो उससे हम सभी ने सुचेत भी रहना है, हर हाल में उनको हमारे आंदोलन में घुसने भी नहीं देना। देखिए, वो मुझे पता चला है कि लगभग 100, 125, 50 से लेकर 100 तक के आदमियों की संख्या वहाँ पे उनकी है, और हम यहाँ बहुत भारी संख्या में इकट्ठे हो चुके हैं, हजारों के हिसाब से किसान इकट्ठे हो चुके हैं। हमने लोगों ने उनको पकड़ कर रखने का प्रयास करना है, ऐसा नहीं करना, ताकि जब हम उन लोगों को पकड़ कर मीडिया के सामने करेंगे तो पता चलेगा कि ये आम लोग हैं या फिर बीजेपी के या आरएसएस के आदमी हैं, उनके दल्ले हैं। ये बताने के लिए उन्हें पकड़ना, उन्हें भगाना भी बेहतर नहीं है, उन्हें पकड़ना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। पकड़कर मीडिया के सामने करना सबसे बेहतर रहेगा। हमारा यही सभी को निवेदन है, और जो वो कर रहे हैं वो यही एक बात है। अब जो बाकी बात है अभिमन्यु कुहार जी आपके सामने रखेंगे। लोग सभी साथियों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल। साथियों, जैसा कि बताया आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने, ये कुछ बीजेपी आरएसएस के मुट्ठी भर लोग हैं, 10-15 लोग हैं, वो पिछले 3-4 महीने से हमारे आंदोलन को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि वो यहाँ के लोकल है, लेकिन हकीकत ये है कि उनमें से अधिकतर यहाँ के लोकल नहीं है, इस जिले के भी नहीं है, लोकल की तो बात ही दूर है। तो पहले जब उन्होंने कोई कार्यक्रम करने का प्रयास किया, पंचायत करने का काम एक प्रयास किया, तो उसमें उन्होंने 20 आदमियों को इकट्ठा किया और कहा कि हमने महापंचायत कर दी है। तो ऐसे बीजेपी आरएसएस के एजेंट वो महापंचायत के नाम पे कलंक है। लोकल आदमी कोई भी उनके साथ नहीं है। लोकल आदमी पूरे तरीके से तन मन धन से इस आंदोलन के साथ खड़े हैं।
हमारे यहाँ पे आपको पंजाब के भाई भी दिख रहे हैं, अलग अलग जत्थेबंदियों के आए हैं। अब देखिए हमारे हरियाणा के भी बुजुर्ग नौजवान बड़ी संख्या में आए हैं, उनके हाथों में तिरंगा होगा, उनके हाथों में उस तरीके से कोई झंडे तो नहीं है, लेकिन आप देखेंगे बड़े बड़े आपको बुजुर्ग भी दिखेंगे, नौजवान भी दिखेंगे, सारे आपको दिखेंगे। और हम तो ये बात कहते हैं, पहले भी यही कहा है कि भाई जो धरना लगा हुआ है, इस धरने की रक्षा की जिम्मेदारी हरियाणा के लोगों की और हरियाणा के भी खासकर जो सोनीपत जिला यहाँ पे पड़ता है उसकी जिम्मेदारी आप सबकी रक्षा की। तो हम ये विश्वास दिलाते हैं पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में जो भारत के लोग बैठे हैं, किसानों से एक संबंध रखने वाले लोग जो बैठे हैं, उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ पे हम पूरे तरीके से शांति बना के रखेंगे और किसी भी बीजेपी आरएसएस के एजेंट को यहाँ पे नहीं घुसने दिया जाएगा। इससे पहले जब यहाँ पे एक पंचायत करने का प्रयास किया बीजेपी आरएसएस वालों ने, तो उस समय भी लोकल लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे, मीटिंग हुई थी मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ, मीडिया के साथ भी बात की गई थी और ये उनको कहा गया था मीडिया के माध्यम से कि भाई पूरा समाज यहाँ पे छत्तीस बिरादरी का भाईचारा इस आंदोलन के साथ खड़ा है और किसी भी सूरत में इस आंदोलन पे या आंदोलन के किसी भी व्यक्ति पे कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। आज यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं आप प्रिकॉशन के तौर पे हमारे सारे किसान भाई पंजाब हरियाणा के यहाँ आए हैं ताकि कोई भी आदमी यहाँ पे बीजेपी आरएसएस का इस पॉइंट से आगे हमारे धरने में प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि ये बीजेपी आरएसएस वाले होते बड़े डरपोक हैं, लेकिन जितने बड़े डरपोक होते हैं उतने ही बड़े ये षड्यंत्रकारी और साजिशकर्ता होते हैं। तो कोई ये षड्यंत्र रच के हमारे आंदोलन को डिस्टर्ब ना कर पाए, इसीलिए हमने यहाँ पे विशेष तौर पे आज ये बड़ी संख्या में सारे साथी इकट्ठे हुए हैं और पूरे ही शांतिमय तरीके से, हमें कोई टकराव नहीं करना है। अभी जैसे डल्लेवाल जी ने बताया था, वहां पे जाके पता किया तो उनके 40-50 आदमी हैं। ये अपने आप में साबित कर देता है कि उनके साथ कोई यहाँ पे लोगों का कोई साथ नहीं है, वो बाहर के लोग उन्होंने बुला रखे हैं। पुलिस प्रशासन भी अभी वहां पे है, तो पुलिस प्रशासन यदि उनको वहां रोक देता है तो सबसे बढ़िया बात है। यहां तक यदि वो आ गए तो हम उनको शांतिमय तरीके से यहाँ पे रोकने का काम करेंगे।